जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। जो भी इस दिन सच्चे मन से भगवान सूर्य की पूजा आराधना और कथा करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। आइए आज सुनते हैं रविवार की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। भगवान सूर्य देव की सबसे बड़ी भक्त थी। वो हर रविवार को अपना घर गोबर से लीपती और पूजा पाठ करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करती और उनको प्रसाद ग्रहण कराने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया बेचारी के पास कोई गाय नहीं थी। पड़ोसन के घर पर एक गाय थी जिसके यहाँ से वो हर रविवार को गोबर लाती और अपना घर लीपती। लेकिन जो उसकी पड़ोसन थी वो बहुत उससे जलती थी। इसलिए वो अपनी गाय घर के अंदर बांध दी। तब बुढ़िया माई एक दिन बिना खाए पिए बिना भगवान का भोग लगाए उस रविवार को उसने कुछ भी नहीं किया और वैसे ही सो गई। तब भगवान सूर्य नारायण को हुआ कि जो बुढ़िया रोज मेरी सेवा करती है और हर रविवार को मुझे बिना भोग लगाए नहीं सोती है, वो आज किस कारण मुझे बिना भोग लगाए और खुद बिना कुछ खाए सो गई। वो भगवान सूर्य नारायण बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले, हे बुढ़िया माई, आपको क्या कष्ट है कि आज आपने मेरा पूजन नहीं किया, ना मुझे भोग लगाया, ना खुद स्वयं भोजन किया। तब बुढ़िया ने सारी बात भगवान सूर्य नारायण से बताई कि आज मुझे गोबर न मिलने के कारण मैंने ना घर लीपा, ना ही आपकी पूजा की और ना ही आपको भोग लगाया। जो मेरी पड़ोसन है वो अपनी गाय घर के भीतर बांध दी। तो भगवान सूर्य नारायण उस बुढ़िया की पूजा पाठ से प्रसन्न होकर उसे एक अच्छी सी सुंदर सी गाय और बछड़ा दोनों दिया। बुढ़िया गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और गाय को जैसे ही देखी बुढ़िया वैसे ही उसे चारा लाकर खिलाई। लेकिन बुढ़िया माई ने गाय को बाहर बांधी थी और रात का समय आया तो बुढ़िया माई घर के अंदर जाकर सो गई और पड़ोसन ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। उस सोने का गोबर को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और वो अपने गाय का गोबर लाके रख दी और बुढ़िया माई की गाय के गोबर ले जाकर कुछ दिनों बाद पड़ोसन धनवान हो गई। लेकिन इसकी खबर बुढ़िया माई को बिल्कुल नहीं थी। एक दिन भगवान सूर्य देव ने इस इसकी पड़ोसन की इस चालाकी को देखकर उन्होंने तेज आंधी चलाई, जिसके आंधी के प्रकोप से बुढ़िया माई ने अपने गाय को घर के भीतर बांधा और सुबह उठ के देखी तो गाय ने सोने का गोबर किया था। जब बुढ़िया ने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो उस दिन से अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। लेकिन ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और जल गई और उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा। उनसे कहलवाया कि जाकर राजा को कहो कि जो इस गांव में बुढ़िया रहती है उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने सैनिकों को भेजा बुढ़िया माई के घर पे। अब बुढ़िया माई उस दिन रविवार का दिन था। जैसे ही नहा धोकर घर को लीपने की पारी आई वैसे ही सैनिक लोग आए और जबरदस्ती गाय और बछड़े को लेकर राजा के महल पहुंच गए। इधर बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर दिन भर भगवान सूर्य नारायण से रोती रही सामने बैठकर कि मेरी गाय और मेरे बछड़े को सैनिक लोग उठाकर ले गए। तब भगवान सूर्य नारायण ने राजा को स्वप्न दिए कि हे राजा, उस बुढ़िया की गाय और बछड़े को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य पाठ सब नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। राजा स्वप्न से भयभीत होकर प्रातः जब उठा तो बुढ़िया माई को बुलाया और बुढ़िया माई को गाय भी दिया और उसके साथ बहुत सारे सोने वस्त्र आभूषण देकर माता बुढ़िया से कब बोला, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके गाय और बछड़े को लेकर आया, इसकी वजह आपकी पड़ोसन है।
तब बुढ़िया ने खुश होकर वहां से अपने गाय और बछड़े को लेकर घर पे चली गई और भगवान सूर्य नारायण की पूजा की। भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाया, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण की। उधर राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर और उसके पति को दंड दिया कि तुम लोग ने जो उस बुढ़िया माई के साथ किया उसके लिए तुम लोग को कारावास में डाला जाएगा। पति पत्नी दुखी होकर कारावास में बंद कर दिए गए। उस दिन से रविवार का व्रत बुढ़िया माई बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ करती रही और भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाती और पूजा पाठ करती। तो यह रही आज की रविवार की कथा। बोलिए सूर्य नारायण की जय। अब आइए सुनते हैं रविवार की दूसरी और पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब घर में खाने के लिए अन्न ना हो, बच्चों की आंखों में भविष्य की चिंता दिखाई देने लगे और इंसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने भाग्य को बदल न पाए? कहते हैं ना कि मनुष्य की सारी उम्मीदें टूट जाती है, तब भगवान के द्वार से उम्मीद की एक नई किरण निकलती है। आज की कथा ऐसे ही एक गरीब दंपत्ति रामू और गौरी की है, जिसने जीवन में दुखों ने जैसे अपना घर बना लिया था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं पूरा मिलता। कभी खेत में फसल खराब हो जाता, तो कभी मजदूरी का काम छूट जाता और कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आ जाती जिसके कारण बचा हुआ पैसा भी समाप्त हो जाता। गौरी अपने परिवार को टूटते हुए देखती है, लेकिन उसके सामने हमेशा मुस्कुराने की बहुत कोशिश करती है। एक दिन रामू बहुत निराश होकर घर लौटा। उसके हाथ खाली थे और चेहरे पर चिंता बहुत दिखाई दे रहा था। गौरी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी? रामू ने धीमी आवाज में कहा, आज भी काम नहीं मिला गौरी, कैसे हमारा घर चलेगा? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर भगवान सूर्य देव की तस्वीर के सामने छोटा सा दीपक जलाकर बोली, हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप हर सुबह अंधकार को दूर करके संसार में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी अंधकार को दूर कर दीजिए। रामू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, गौरी, कब तक हम भगवान से मांगते रहेंगे? भगवान हमें तभी देते हैं जब हम मेहनत करते हैं। गौरी ने कहा, जब तक हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा है और हमारी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, तब तक हमें उनके हाथ नहीं छोड़ने चाहिए। यही विश्वास आगे चलकर रामू और गौरी के जीवन को बदलने वाला था। रविवार का दिन सूर्य देव की आराधना के लिए उत्तम और पवित्र माना जाता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान था, जो अत्यंत गरीब था। अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम आपने आगे ही सुना, गौरी था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन भी थी, लेकिन वह जमीन इतनी अच्छी और उपजाऊ नहीं थी कि पूरे वर्ष परिवार का वो पेट भर सके। जब वह सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता और भगवान सूर्य देव को प्रणाम करके खेत की ओर निकल देता, गौरी भी हर रोज घर के आंगन में पानी छिड़क कर और सूर्य निकलने से पहले हाथ जोड़कर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देती। गौरी कहती, हे सूर्य देव, हमारे घर में चाहे धन कम हो, लेकिन आपकी कृपा और हमारे मन में विश्वास कभी कम मत होने देना। एक वर्ष गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। तालाब सूख गए, कुएं में पानी नहीं था, खेतों में ऐसे बीच बीच में दरारें पड़ गई। रामू की फसल सूखने लगी। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन प्राकृतिक के सामने हम मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। हमारी मेहनत भी छोटी पड़ जाती है। एक शाम रामू खेत से लौटकर आया तो उसके चेहरे पर बहुत चिंता थी। गौरी ने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतना चिंतित क्यों रहते हो? रामू ने कहा, फसल बचाना मुश्किल है। यह फसल भी नष्ट हो गई तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गौरी ने कहा, चिंता मत करो, हम रविवार का व्रत रखेंगे और सूर्य देव की पूजा करेंगे। रामू ने कहा, क्या केवल व्रत रखने से खेत में पानी आ जाएगा गौरी? गौरी ने शांत स्वर में कहा, व्रत भगवान को मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करने के लिए होता है। रामू कुछ नहीं बोला। अगले रविवार गौरी ने सूर्य उदय से पहले स्नान किया। उसने घर की सफाई की, गोबर से घर लीपा,
एक छोटे से स्थान पर भगवान सूर्य देव की तस्वीर रखी और उनके सामने दीपक जलाया, लाल पुष्प अर्पित किए। फिर तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य देव, अगर हमारे कर्मों में कोई कमी है तो उसे हमें सुधारने की शक्ति दीजिए। हमारे घर की आप रक्षा करिए। रामू भी उसके पास खड़ा हो गया। उसने पहली बार पूरे मन से सूर्य देव के सामने सिर झुकाया। उस दिन दोनों ने अपनी जितनी सामर्थ्य था उसके अनुसार व्रत रखा। गौरी ने पूरे दिन भगवान का नाम जाप किया। शाम को उसने रामू से कहा कि हे स्वामी, आज हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान का नाम तो है। रामू ने कहा, तुम्हारा विश्वास मुझे भी शक्ति देता है गौरी। धीरे धीरे कई रविवार बीत गए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। रामू की चिंता और बढ़ती गई। एक दिन गांव का साहूकार उसके घर आया। उसने कहा, रामू, तुम्हारा पुराना कर्जा बढ़ चुका है। अगर तुम इस बार भी पैसा नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मैं अपने नाम कर लूंगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे लगा किसी ने उसे जोर से उसके पीठ पर मुक्का मारा। वह बोला, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। साहूकार ने कहा, मैंने बहुत समय दिया तुमको, अब अगले रविवार तक पैसा चाहिए। साहूकार चला गया। रामू घर के बाहर बैठ गया। गौरी उसके पास आई। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गौरी, अब मैं ये सबसे थक गया हूँ। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन हमारे जीवन में सुख कहीं से भी नहीं आ रहा। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप थक सकते हैं, लेकिन विश्वास मत छोड़िए। रामू बोला, अगर भगवान सच में हमारी सुनते हैं तो फिर हमारी परीक्षा कब समाप्त होगी। गौरी ने कहा, जिस दिन हमारा विश्वास परीक्षा से बड़ा होगा उसी दिन हमारी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। रविवार का दिन फिर से आया। गौरी ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस बार उसने कहा, हे प्रभु, अब अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे पति को निराश मत होने देना, उसकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। हमारे भाग्य में कठिन नाई जो भी है उसे सहने की शक्ति देना। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उस दिन उसके मन में कुछ बदल गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी इतने दुख में भी भगवान पर विश्वास कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वह भी सूर्य देव के सामने बैठ गया और बोला, हे सूर्य देव, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, न धन, न बड़ा घर, न संपत्ति, न पैसा। आज मैं केवल शक्ति मांगता हूँ। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए, सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अगले दिन रामू गांव से बाहर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह उसने काम नहीं मिला। दोपहर होते होते वह बहुत थक गया। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने खेत के किनारे बैठा परेशान था। रामू ने कहा, बाबा, क्या हुआ? आप इतना क्यों परेशान हो? बूढ़े ने कहा, मेरे खेत की मेड़ टूट गई है। आज पानी नहीं रोका गया तो मेरी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। रामू ने कहा, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? रामू ने कई घंटे मेहनत करके खेत की मेड़ ठीक कर दी। बूढ़ा बाबा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरे खेत को बचा लिया। तुम्हें मजदूरी चाहिए? रामू ने कहा, बाबा, जितना उचित समझे दे दीजिए। बूढ़े ने उसे मजदूरी दी, लेकिन साथ ही कहा, मेरे पास के गांव के बाहर एक छोटा सा काम है। मुझे ऐसे ईमानदार आदमी की जरूरत है जो उसे संभाल सके। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रामू ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि रामू को काम की सख्त जरूरत थी। अगले दिन से रामू को नियमित काम मिलने लगा। उसकी आमदनी धीरे से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगर हमें थोड़ा सुख भी आता है तो थोड़ा दुख भी आता है। कुछ समय बाद गांव में अचानक तेज वर्षा हुई। सूखी धरती पर पानी बरसने लगा। तालाब भर गए, नदियों में पानी आने लगा। रामू के खेत में भी नई हरियाली दिखने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी थी। रामू ने अपनी आंखों से यह परिवर्तन देखा तो वह भगवान समझ गया कि यह कृपा सब सारी सूर्य देव की है, हमारी कल्पना से अलग रूप में आती है। बस हम पहचान नहीं पाते कि कितनी बार भगवान हमारे सामने ही किसी न किसी रूप में आते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते। वह सोचता था कि सूर्य देव उसकी फसल में वर्षा भेजेंगे, लेकिन सूर्य देव ने पहले उसके जीवन में सही व्यक्ति भेजा।
फिर सही काम किया, फिर उसके भीतर विश्वास जगाए और अंत में प्राकृतिक ने भी उसका साथ दिया। रामू ने घर लौटकर गौरी से कहा, गौरी आज मुझे समझ आया कि भगवान हमारी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते, बस उनका उत्तर हमारे सोचने के तरीकों से अलग रहता है। गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं आपसे यही तो कहा करती थी, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन भगवान अंधेर नहीं करते। उस दिन रामू और गौरी ने मिलकर भगवान सूर्य देव की पूजा की। रामू ने कहा, हे सूर्य नारायण, आपने हमें केवल धन नहीं दिया, आपने हमें विश्वास दिया। आपने हमें सिखाया कि कठिन समय में मेहनत और भक्ति दोनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद रामू हर रविवार सूर्य देव का व्रत करने लगा। वह सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य देव को जल अर्घ्य देता, लाल पुष्प चढ़ाता, भगवान का नाम लेता और अपनी जितनी भी सामर्थ्य थी उसके अनुसार ही किसी गरीब की सहायता करता। गौरी भी हर रविवार घर में दीपक जलाकर सूर्य देव से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। धीरे धीरे रामू का घर समृद्ध से भर गया, लेकिन उसके मन में कभी भी घमंड नहीं आया। वह कहता, जो कुछ मेरे पास है वह सूर्य देव की कृपा से है, इसलिए मैं इसे केवल अपने लिए नहीं रख सकता। वह गरीबों को अन्न देता, प्यासे लोग के लिए पानी रखता और गांव के बच्चों की पढ़ाई में भी सहायता करने लगा। एक दिन वही साहूकार उसके पास आया जिसने कभी उसकी जमीन छीनने की बात कही थी। साहूकार ने कहा, रामू आज तुम बहुत बदल गए हो। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं बदला, बस भगवान सूर्य देव ने मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दिया। साहूकार ने कहा, क्या तुमने कभी मेरे लिए बुरा सोचा था? रामू ने कहा, नहीं, क्योंकि गौरी ने मुझे सिखाया था कि जो मन भगवान के चरणों में लगा हो उसमें किसी के लिए भी द्वेष नहीं होना चाहिए। साहूकार की आंखें झुक गई। उसने रामू से क्षमा मांगी। रामू ने उसे गले लगा लिया। तो भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। रविवार का व्रत केवल धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव हमें प्रकाश देते हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं और हमें यह संदेश भी देते हैं कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है। इसलिए जब जीवन में अगर परेशानी और निराशा आए तो आप कभी भी निराश और हताश मत होइए। जब मेहनत का फल देर से मिले तो भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। और जब भगवान आपको सुख दे तो सुख को केवल अपने तक ही मत रखो, किसी गरीब में भी बांटो और गरीबों की मदद करो। रविवार के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को स्वच्छ जल से अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव का मन में ध्यान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए। अगर हम रह सकते तो पूरा दिन व्रत रखें और हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना चाहिए। हमें किसी से झूठ और क्रोध या अपमान से बचना चाहिए और जरूरतमंद की सहायता करना बहुत शुभ होता है। भगवान सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे सूर्य देव, मेरे जीवन के सभी अंधकार को दूर कीजिए, मेरे परिवार को स्वास्थ्य दीजिए, मेरे घर में सुख शांति रखिए, मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मेरे मन में हमेशा श्रद्धा का प्रकाश बनाए रखिए। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय, सूर्य नारायण की जय। तो ये रही रविवार की व्रत कथा। अगर आप सभी ने कथा को अंत तक सुना है तो भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखिएगा। आप सभी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे। और आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में